नमस्ते और अल्फा क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जयंत शर्मा और आज के इस वीडियो में हम अल्फा कैमरास में अवेलेबल बहुत सारे एक्सपोजर प्रोग्राम मोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में बात की थी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक इमेज में तीन चीजों की जरूरत होती है। एक, ये शार्प होनी चाहिए। अगर आप इसे जानबूझकर ब्लर नहीं करना चाहते हैं तो। दो, डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी पसंद के हिसाब से ही होनी चाहिए। हम जल्द ही इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और तीन, इसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ऑटो मोड का यूज करते हैं तो आपको बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि कैमरा आपके सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को मेजर कर रहा है और एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के सही कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन शार्पनेस और डेप्थ ऑफ फील्ड पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप शटर स्पीड और एपर्चर को नहीं चुन रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से मैनुअल मोड यूज कर रहे हैं तो आप शार्पनेस और डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एपर्चर और शटर स्पीड दोनों को सेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बेहतर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और वो भी तब तक जब तक आप बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं कर लेते, क्योंकि आप लाइट को मेजर नहीं कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सबसे अच्छा एक्सपोजर हासिल करने के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मोड चाहिए, जहां आप एक्सपोजर ट्रायंगल के तीन हिस्सों में से कोई भी दो जो चुन सकते हैं, और अच्छे से अच्छा एक्सपोजर हासिल करने के लिए कैमरा अपने आप तीसरे को सेट करेगा। ए और एस मोड यानी एपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी मोड बिल्कुल यही है। एपर्चर प्रायोरिटी मोड में आप अपनी मर्जी की डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ अपना मनपसंद एपर्चर चुन सकते हैं, आईएसओ सेट कर सकते हैं और लाइट की कंडीशन के हिसाब से कैमरा अपने आप शटर स्पीड कैलकुलेट करेगा और आपको एकदम सही एक्सपोजर देगा। अगर आप किसी भी समय अपर्चर बदलते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली शटर स्पीड को बदल देगा। अगर लाइट कम हो जाती है और शटर स्पीड स्लो हो जाती है तो बस आईएसओ को बढ़ा दे और कैमरा ज्यादा सेंसिटिविटी की वजह से आ रही लाइट को डिटेक्ट करेगा और अपने आप ही शटर स्पीड को बढ़ा देगा। शटर प्रायोरिटी मोड में सब्जेक्ट की स्पीड के हिसाब से और आपको जितनी शार्पनेस चाहिए उसके हिसाब से आप शटर स्पीड चुन सकते हैं। जैसे कि हमने शटर स्पीड वीडियो में देखा था, कैमरा अपने आप ही एपर्चर कैलकुलेट करेगा और आपको सही एक्सपोजर देगा। जितनी बार आप अपनी जरूरत के हिसाब से शटर स्पीड बदलते हैं, उतनी बार कैमरा अपने आप एपर्चर को चेंज करता है, ताकि आपको हर पिक्चर के लिए अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिल सके। क्यों ना इसे एक एक्सरसाइज के साथ आजमाया जाए। मैं चाहता हूं कि आप दो पिक्चर्स क्लिक करें और दोनों ही अच्छी तरह से एक्सपोज्ड होनी चाहिए। पहली ब्लर बैकग्राउंड के साथ एक पर्सन का पोर्ट्रेट और दूसरी चलती हुई कार की एक शार्प पिक्चर। आइए अब हमारे कैमराज में मौजूद एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने वो सभी ऑप्शन के बारे में जाना जो आपके कैमरा एक इमेज को अच्छे से एक्सपोज करने के लिए ऑफर करते हैं। लेकिन इन सभी मोड्स में तेजी से और एकदम सही एक्सपोजर कैलकुलेट करने के लिए कैमरास जरूर किसी न किसी सिस्टम का यूज करते होंगे। उस सिस्टम को मीटरिंग कहा जाता है। किसी भी सीन में मौजूद लाइट को मेजर करने को मीटरिंग कहा जाता है, ताकि एक्सपोजर ट्रायंगल कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर मेजरमेंट पर बेस्ड हो और ना कि रैंडम ट्रायल एंड एरर मेथड पर। और मीटरिंग का यूज करके ही हम ऑटो एक्सपोजर फीचर का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि मीटर रीडिंग के हिसाब से कैमरा एपर्चर शटर स्पीड कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। मीटरिंग की बहुत सारी मेथड्स है। आइए एक एक करके उन सभी के बारे में बात करें। कैमरा में मल्टी पैटर्न मीटरिंग सिस्टम में कई सारे सेंसर्स होते हैं जो अपने जोन्स में लाइट की इंटेंसिटी का सैंपल लेते हैं। ये टोटल एरिया को मल्टीपल एरियाज में डिवाइड करके हर एक एरिया पर लाइट को मेजर करते हैं और एंटायर स्क्रीन के लिए एकदम सही एक्सपोजर का पता लगाता है।
मीटरिंग के लिए यह शायद सबसे ज्यादा यूज करने वाली मेथड है, क्योंकि इसमें कैमरा एक डेटाबेस का यूज करता है जिसमें सिमिलर सिचुएशंस के लिए एक्सपोजर वैल्यूज स्टोर की हुई होती है और कॉम्पोजिशन एक अलग अलग सेक्शंस में लाइट को मेजर करने के बाद यह एक सीन के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर से मैच करता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस सब्जेक्ट में मेरा सब्जेक्ट सेंटर में है और उस पर एक्सपोजर सही होना मेरे लिए बैकग्राउंड में एक्सपोजर सही होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मामले में मैं सेंटर वेटेड मीटरिंग का यूज कर सकता हूं। सेंटर वेटेड मीटरिंग का काम है सेंटर ऑफ द फ्रेम को अच्छे से एक्सपोज करना, ताकि जो कुछ भी सेंटर में है उसे अच्छे से एक्सपोज किया जा सके, फिर भले ही आसपास की चीजें जरूरत से ज्यादा ब्राइट या डार्क ही क्यों ना हो जाए। स्पॉट मीटरिंग में आप अपने फोकस पॉइंट का यूज करके फ्रेम में अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और फिर कैमरा आपके सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सपोज करता है, वो भी आसपास की चीजों की परवाह किए बिना। तो कोई एवरेज पिक्चर नहीं, इससे आपको अबव एवरेज पिक्चर मिलेगी। स्पॉट मीटरिंग बहुत ही प्रिसाइज और लोकलाइज्ड मीटरिंग सिस्टम है जो फ्रेम के सिर्फ 3% को ही मेजर करता है, जिसे स्पॉट कहा जाता है। अल्फा कैमरा में मौजूद एक और मीटरिंग मोड को एंटायर स्क्रीन एवरेज कहा जाता है। कैमरा फ्रेम के कई सारे सेगमेंट्स में से सभी सेंसर्स की रीडिंग का एवरेज लेता है, और क्योंकि ये एक एवरेज ही लेता है, इसलिए ये उन सीन्स के लिए ही बेस्ट है जहां डायनेमिक रेंज नैरो होती है और पूरे सीन में एक जितनी रोशनी होती है और कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते जिनकी ब्राइटनेस अलग अलग होती है। यह मीटरिंग करने के शायद सबसे पुराना तरीका है। हम पहले ही स्पॉट मीटरिंग की इंपॉर्टेंस और उसका इंपैक्ट देख चुके हैं, लेकिन स्पॉट मीटरिंग के काम करने के लिए जो बहुत जरूरी है वो है फोकस पॉइंट को अच्छे से ब्राइट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ब्राइट पार्ट पर रखना। क्या होगा अगर सब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है या वो पार्ट इतना छोटा है कि उस पर ठीक से फोकस ही नहीं कर सकते, या मान ले कि जिस जगह पर हम मीटर करते हैं वो जगह नहीं है जहां हम फोकस करना चाहते हैं, जैसे कि सफारी व्हीकल और डूबते हुए सूरज के इस एग्जाम्पल में। ऐसी सिचुएशंस में हम हाईलाइट मीटरिंग का यूज करते हैं। ये हाईली इंटेलिजेंट मोड अपने आप ही एक सीन के सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट का पता लगाता है और इसे एक्सपोज करता है, ताकि इस पर स्पॉट मीटरिंग जैसा ही इफेक्ट हो, वो भी आपके जरिए स्पॉट बताए बिना। मुझे ये मीटरिंग मोड बहुत पसंद है जब मुझे फोरग्राउंड में एक सिलोवेट के साथ डूबते हुए सूरज की पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। तो कैमरा सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है लेकिन सन को मीटर कर रहा है, जो कि सीन का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है, जिसे दूसरे शब्दों में हम हाईलाइट कह सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मीटरिंग बस एक कैमरा की प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली लाइट को मेजर किया जाता है, ताकि सही एक्सपोजर कॉम्बिनेशन को तय किया जा सके। जिस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है उसे मीटरिंग मोड कहते हैं, और हम पहले ही 5 मीटरिंग मोड्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें मल्टी, सेंटर, स्पॉट, एंटायर स्क्रीन एवरेज और हाईलाइट शामिल है। ये सभी मीटरिंग मोड्स अलग अलग तरह से सीन्स को मेजर करते हैं और हर एक मोड एक अलग तरह की सिचुएशन के लिए होता है। अगर एक फोटोग्राफर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टूल कोई है तो वो है एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन सेटिंग। अगर आप कैमरा द्वारा तय किए गए एक्सपोजर से खुश नहीं हैं तो आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन डायल का यूज करके शॉट को डार्क या ब्राइट बनाकर इसे ओवरराइड कर सकते हैं। प्लस एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन करने से कैमरा किसी भी मीटरिंग मोड या एक्सपोजर प्रोग्राम मोड के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट आने देता है। समय आ गया है दूसरी एक्सरसाइज करने का। एपर्चर प्रायोरिटी मोड का यूज करें और एक एपर्चर डायल करें जो आपके लेंस में सबसे वाइड हो। अब एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढे जो बैकलिट हो। मेरा मतलब है कि जिसमें लाइट का सोर्स पीछे की तरफ हो, कैमरा के ऑपोजिट। अब 2 पिक्चर क्लिक करें, पहली मल्टी में और दूसरी स्पॉट मीटरिंग मोड में। देखें कि कैसे पिक्चर्स एक दूसरे से अलग आती है। अगर आप इन दोनों पिक्चर्स की सेटिंग्स को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ
एक ही डिफरेंस निकलता है और वो है शटर स्पीड, जिसके मीटरिंग मोड के हिसाब से चुना जाता है। बस अब एक आखिरी एक्सरसाइज। एपर्चर प्रायोरिटी मोड पर सेम अपर्चर और आईएसओ के साथ मल्टी पैटर्न मीटरिंग मोड में 3 पिक्चर्स क्लिक करें। पहली बिना एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के, दूसरी वन स्टॉप ओवर एक्सपोजर के साथ और तीसरी वन स्टॉप अंडर एक्सपोजर के साथ। आप देखेंगे कि कैसे प्लस ईवी शॉट माइनस ईवी शॉट से ज्यादा ब्राइट है। आइए देखें कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। एक्सपोजर प्रोग्राम मोड्स अच्छी तरह से एक्सपोज्ड पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के कॉम्बिनेशन का सही कैलकुलेशन करने अलग अलग तरीके हैं। मैनुअल मोड प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इसमें सही कॉम्बिनेशन का पता लगाने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ता है। ऑटो एक्सपोजर का यूज करना ही सबसे बेस्ट है। कंप्लीट ऑटोमेटिक मोड आपको एकदम एक्यूरेट एक्सपोजर देता है, लेकिन ये आइडियल नहीं है क्योंकि ये आपको एपर्चर और शटर स्पीड को कंट्रोल करने नहीं देता है ताकि आप डेप्थ ऑफ फील्ड और शार्पनेस को कंट्रोल कर सके। एपर्चर और शटर मोड आपको अपनी मनपसंद डेप्थ ऑफ फील्ड और शार्पनेस के हिसाब से एपर्चर और शटर स्पीड सेट करने देता है और फिर भी आपको सबसे कमाल के एक्सपोजर्स देता है। एक्सपोजर मीटरिंग मोड्स की वजह से फोटोग्राफर कैमरा के जरिए लाइट को स्पेसिफिक वेज में मेजर कर पाते हैं। मल्टी, स्पॉट, सेंटर, एवरेज और हाईलाइट जैसे 5 अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से आप कैमरा में शॉट को मीटर कर सकते हैं। एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का इस्तेमाल किसी भी पिक्चर को अंडर एक्सपोजिंग या ओवर एक्सपोजिंग करके शॉट के एक्सपोजर को ओवरराइड कराने के लिए किया जा सकता है। हमने आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो कुछ भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप समय जरूर निकालेंगे। अगले एपिसोड में हम अल्फा कैमरास के कई सारी फोकसिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। इस बीच मैं आपकी पिक्चर्स देखना जारी रखूंगा, जिसके लिए आपको अपनी पिक्चर्स को #LearnWithSony के साथ टैग करना याद रखना होगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। टेक केयर एंड हैव फन विथ योर कैमरा।